गोरी कवि एक सुंदर सा अंडा दिया था। वो अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। ठीक उसी के बगल में एक सांप रहता था। वो गोरी कवि के अंडे को पीना चाहता था। एक दिन गोरी कवि को भूख लग जाता है। वो अंडे को छोड़कर दाना लाने चली जाती है। जैसे ही गोरी कवि दाना लाने जंगल जाती है, सांप देखकर खुश हो जाता है और बोला, बहुत दिनों के बाद आज हमें अंडा खाने को मिला है, आज तो मजा आ जाएगा। फिर सांप तुरंत वहां से चल देता है और कुछ ही देर के बाद गोरी कवि के घोंसले तक पहुंच जाता है और उसका अंडा पी जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर के बाद गोरी कवि आ जाती है और इधर उधर देखती है और अपने अंडे को टूटे हुए देखकर रोने लगती है और कहती है, न जाने कौन मेरे अंडे को तोड़कर पी गया है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर सांप दूसरे दिन इंतजार करने लगता है गोरी कवि दूसरा अंडा कब देगी। 2-4 दिन के बाद फिर गोरी कवि एक अंडा देती है और होशियारी करने लगती है ताकि कोई अंडा पी ना सके। दूसरे ही दिन गोरी कवि नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगती है कौन अंडे को पी रहा है। जैसे ही गोरी कवि अपने घोंसले में सांप देखती है और डर जाती है और कहने लगती है, सांप सांप सांप, यही हमारे अंडे को पी जा रहा है। फिर गोरी कवि तुरंत वहाँ से चल देती है और अपने अंडे के पास आकर कहने लगती है, रुक जाओ सांप भैया, हमारे अंडे को मत पियो, हमने तुम्हारा क्या नुकसान किया है कि तुम हमारे अंडे को पी जा रहा है। फिर सांप ने बोला, मैं हूँ सांप, जैसे तू भोजन के लिए जंगल जाती हो वैसे ही मैं भी शिकार करने के लिए अंडा को पी जाता हूँ। अरे सांप भैया, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे को अंडे में ही न मारो। फिर सांप ने बोला, मैं तुझे कई बार कह चुका हूँ कि मैं शिकार करता हूँ तभी हमारा पेट भरता है। हम तुझे कैसे समझाऊं, आज से हमारा अंडा पीना छोड़ दो, चलो हमारे साथ, ऊपर से चिड़ियाओं का अंडा गिरा दूंगी, तुम उसे पी लेना और अपना पेट भर लेना। फिर सांप ने बोला, ठीक है, यह तरकीब हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरे ही दिन गोरी कवि सांप को लेकर रानी चिड़िया के घोंसले के पास चल देती है। जैसे ही रानी चिड़िया जंगल की ओर जाती है, गोरी कवि सांप को लेकर उसके अंडे के पास आ जाती है और इधर उधर देखती है और तुरंत अंडे को नीचे गिरा देती है। सांप तुरंत अंडे को पी जाता है, गोरी कवि भाग जाती है और सांप भी वहाँ से भाग जाता है। रानी चिड़िया तुरंत अपने अंडे के पास आती है और इधर उधर देखती है और देखकर समझ जाती है कि अंडे को सांप ने पी गया है। हमें लगता है हमारा अंडे को सांप ने पी गया है। मैं क्या करूं। इधर रानो चिड़िया भी एक अंडा दिया था। जैसे ही नदी पर जाती है पानी पीने के लिए, तब तक गोरी कवि सांप को लेकर चली जाती है और गोरी कवि तुरंत इधर उधर देखती है और अंडे को नीचे गिरा देती है। सांप अंडा पी जाता है और गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है और सांप भी वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर के बाद रानी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है और अंडे को टूटा हुआ देखकर रोने लगती है और कहती है, लगता है हमारे अंडे को कोई सांप ने पी गया है, अब मैं क्या करूं। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाता है। जब सांप को कोई अंडा नहीं मिलता है तो गोरी कवि के पास चल देता है। गोरी कवि सांप को देखकर डर जाती है और बोली, सांप भैया, हमने तो तुझे चिड़िया को अंडा खिलाती हूँ, तो फिर हमारे अंडे के पास क्यों चला आया। फिर सांप ने बोला, जिस दिन हमें अंडा देना छोड़ देगी उस दिन हम तुम्हारे अंडे को खा जाऊंगा, यही बतलाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें चिड़ियाओं का अंडा कहीं से न कहीं से खोज कर दूंगी। इधर रानी चिड़िया के पास आती है और कहने लगती है, दीदी, हमने बहुत दिनों के बाद एक अंडा दिया था, वो हमारे घोंसले में कोई सांप आकर पी जाता है, हमें कुछ पता नहीं। मैं तुझे क्या बताऊं, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, हमारे अंडे को कोई पी जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलता है। आज से हम सभी चिड़िया मिलकर छुपकर देखेंगे कि कौन हमारे घोंसले में आता है। तुम ठीक कहती हो, ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे अंडे में ही बच्चे को मार देगा और पी जाएगा। गोरी कवि जंगल में घूमने लगती है सभी चिड़ियाओं को घोंसले के पास, लेकिन एक भी अंडा नहीं मिला। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाता है। सांप सोचने लगता है, आज कोई दिन हो गया, गोरी कवि हमें एक भी अंडा खाने को नहीं दिया, चलो उसका ही अंडा पी जाते हैं यार। सांप यही बात सोचकर गोरी कवि के अंडे के पास चल देता है और अंडे को पी जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही गोरी कवि अपने घोंसले में आती है और देखती है तो सांप ने अंडे को पी गया था और वो सोचने लगती है, बहुत मूर्ख है वो सांप, आज हमारे अंडे को फिर पी गया, अब मैं क्या करूँ, चलो मैं अब दूसरे जंगल चलती हूँ। यही बात सोचकर गोरी कवि तुरंत उड़ते हुए दूसरा जंगल चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।